Welcome back to my channel Learn Math with Bhatia मैम। आज हम करेंगे मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। पहले अगर मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो वहाँ पे हमने किया था मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर 2। अब जो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन है वो ऑर्डर 3 की है, जिसमें बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है कि इसकी मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। तो चलिए आज हम समझते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर 3। लेट्स स्टार्ट। ये A मैट्रिसेस एंड देन दिस इज B मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। पहले हम लिख लेते हैं मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन जिसकी हमने करनी है A एंड B की। राइट डाउन द A मैट्रिसेस एंड देन B मैट्रिसेस। And then B is 1 0 1 2 1 1 3 0 and 0। ओके, तो जैसे मैंने उसमें बताया था इसमें भी मेथड सेम ही है मैट्रिसेस का, जस्ट इसमें एक रो और कॉलम जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। तो अब इसको कैसे करेंगे, पहले उसी बात को मेरी याद रखना। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम and then first row with second column and then first row with third column। ओके, पहले फर्स्ट रो को उठाएंगे, तीनों कॉलम के साथ उसको लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो, ठीक, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम। ओके, ये देखिए फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, ठीक। फिर अगेन फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम एंड देन अगेन फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम। पहले हम फर्स्ट रो को फिक्स रखेंगे और इसके हर कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड में हम सेकेंड रो को फिक्स रखेंगे, सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम and then second row with second column and then second row with third column। again अब थर्ड रो को फिक्स रखेंगे, थर्ड रो with first column, again third row with second column, third row with third column। इतना क्लियर सबको? आगे चलते हैं। अब कैसे मल्टीप्लाई कैसे करना है इसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, ठीक, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होएगा कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। दैट मीन्स पहले क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1। अगला एलिमेंट स्टार्ट करने से पहले बीच में साइन हमेशा प्लस का। अगला एलिमेंट क्या है इसका, 0, और इसका अगला एलिमेंट क्या है, 0। तो क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाई 0। फिर अगला एलिमेंट स्टार्ट करने से पहले बीच में कौन सा साइन, प्लस का। एंड देन 1, इसका अगला एलिमेंट क्या है, 1, और इसका अगला एलिमेंट भी क्या है, 1। देन 1 मल्टीप्लाई 1। ये हमारा हो गया फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम। अब हमने करना है फर्स्ट रो को ही लेना है सेकंड कॉलम के साथ। फिर उसी तरह से फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम। दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई विथ 2, फिर प्लस अगला एलिमेंट इसका क्या है, 0, और इसका अगला एलिमेंट क्या है, 1। देन 0 मल्टीप्लाई विथ 1, अगेन बीच में कौन सा साइन, प्लस का। इसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, और इसका लास्ट एलिमेंट क्या है, 1। तो प्लस के बाद 1 मल्टीप्लाई विथ 1। ओके, अब फिर से फर्स्ट रो फिक्स रहेगी, थर्ड कॉलम इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के साथ, इसका थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होएगा। तो दैट मीन्स हम कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस
0 मल्टीप्लाई विद 0 अगेन प्लस एंड अगला एलिमेंट क्या है 1, उसका अगला एलिमेंट क्या है 0, 1 मल्टीप्लाई विद 0। ओके, अब सिमिलरली सेकंड रो फिक्स रहेगी और सेकंड रो को हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। अब देखिए सेकंड रो को फिक्स रखेंगे, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड देन थर्ड कॉलम के साथ। तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 1 एंड देन 1 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस 3 multiply with 1 and again then second row with second column, पहले एलिमेंट को पहले के साथ, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ एंड थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ। ठीक, अब फिर अगेन सेकंड रो विथ थर्ड कॉलम, तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई विथ 0। अगेन अब थर्ड रो को फिक्स रखेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई विथ 0, दो साइन इकट्ठे हैं तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस 0 मल्टीप्लाई विथ 1। ठीक, एंड देन 1 मल्टीप्लाई विथ 2, क्योंकि थर्ड रो को किसके साथ करना है, सेकंड कॉलम के साथ, 1 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस -1 किसके साथ मल्टीप्लाई, इसका सेकंड एलिमेंट कौन सा है सेकंड कॉलम का 1 एंड बीच में प्लस का साइन, 0 को किसके साथ मल्टीप्लाई 1 के साथ, अगेन थर्ड रो विथ थर्ड कॉलम, तो क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई विथ 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई विथ 0। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 0 प्लस 0 इज 0, 1 मल्टीप्लाई विथ 1, ये क्या आ जाएगा अगेन 2 प्लस 0 प्लस 3, 1 इंटू 1 इज 1, -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस प्लस इज माइनस, अगेन 0, इधर भी ऐसे ही। अब इनको ऐड कर लें, तो ये क्या आ गया 2 प्लस 0 इज 2 प्लस 1 इज 3, यहाँ पे कितना आ गया 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, 2 माइनस 1 इज 1, यहाँ पे 6, अगेन 6 एंड 3। तो ये हमारा आ गया मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन का आंसर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आपको पता है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।